नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत और मैं हूं ललित खजूरिया। पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं और इन्हीं से हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सख्त कैसे हो गई। सर, स्वागत आपका। रंधावा जी के बयान क्या आया, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत एक्शन ले लिया। ये एक मैसेज था कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, या अब आपको लगने लगा है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ, डोडा और इन एरिया में अगर हमें मुस्लिम्स वोट लेने हैं या उनका दिल जीतना है तो इस तरह का एक्शन लेना पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा है तो मुझे ज़्यादा तो जानकारी नहीं है इसमें। मैंने सोशल मीडिया पे इन तमाम चीज़ों को देखा है और पार्टी के अध्यक्ष जी ने जो कुछ विवादित बयान दे दिया था। हाँ, मैंने वो देखा है और मुझे लगता है कि वो किसी भी सिविल सोसाइटी में उचित नहीं है। और खसूसन तौर पर मैं पर्सनल ये देखूंगा कि मैं भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि जिस तरह से उनकी कार्यशैली रही है, भाषा का इस्तेमाल हुआ है, तो वो विक्रम रंधावा का जो कद है पार्टी में भी और भारतीय जनता पार्टी में उनका परिवार जो है वो जुड़ा हुआ है और वो एक लिगेसी को लेके चौधरी प्यारा सिंह जी भी बहुत डिसेंट और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कैसे स्लिप ऑफ टंग जी कैसे उसने कह दिया, लेकिन जो कुछ भी कहा मुझे लगता है वो किसी भी सभ्य सोसाइटी में खासकर जो राजनेता हैं उनके लिए ये उचित नहीं बनता। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं, या फिर हम अगर कमेंट्स पे भी जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रेशर में ये सब कुछ लिया, कश्मीर से प्रेशर बना। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, नईम अख्तर ने ट्वीट किया और उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट किया, तब जाकर आपकी जो पार्टी के अध्यक्ष की जो नींद है वो टूटी, जागे वो, वरना एक्शन तो उसी वक्त हो जाता है। नहीं, यहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी के प्रेशर में फैसले लेती है, आपको ऐसा लगता है क्या? जो आज भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है बिल्कुल उन पे मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रेशर या पुल जो है वो काम करता है। कहीं ना कहीं इस इशू की जो सेंसिटिविटी थी वो कहीं ना कहीं जो है वो एक सेक्शन जो थी वो आहत हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी का और जो हमारी लीडरशिप का जो आज ललित जी नारा ही नहीं है और उसको प्रैक्टिकली ये है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भाषा का जो प्रयोग हुआ है बिल्कुल इस तरह की सभ्य भाषा, बिल्कुल सभ्य भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। अपशब्द कहे गए, किसी के समुदाय के बारे में इस तरह से कहना, उनके भावनाओं को आहत करना, बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी ने एक एग्जाम्पल भी सेट की जी। आपको लगता है कि दूसरी पार्टी भी सेट करेगी? क्योंकि एक और मामला बड़ा तूल पकड़ रहा है जी, वो है शाह मोहम्मद तांत्रे जी, जो पुंछ के पूर्व विधायक भी हैं, रह चुके हैं। उनका एक मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नारा लोगों को समझना चाहिए। ये मत सोचिए कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम या इस तरह का सब कुछ, ये नारा समझना चाहिए। उन्होंने ये नारा दिया था कि जय श्री राम का जो नारा है, जो जय घोष है, वो असत्य है, सत्य सिर्फ इस्लाम है। उसमें जो भी तो मुझे बोलना नहीं आता वो है, और आपको भी ये नारा बोलना चाहिए। और जो वो नारा लगाते हैं उनका नामो निशान मिट जाएगा। इसके दो चीजें हैं सर, एक तो है हिंदू देवी देवताओं के मतलब उनकी भावना, जो हमारी भावना है, हिंदुओं की भावना है, उसको ठेस पहुंचाना। और दूसरा एक धमकी है कि अगर आपने वो नारा नहीं लगाया तो आप मिट जाएंगे। इसको किस तरह से देखते हैं आप? इस पर किस तरह से एक्शन होना चाहिए? देखिए, बात यह है कि उनसे हम कोई ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। उनकी लीडरशिप जो लीड कर रहे हैं वो देखते हैं किस किस्म की भाषा का प्रयोग करते हैं और राष्ट्र के प्रति उनकी जो हालांकि अंडर ओथ रहे हैं, एक तो परम आदरणीय 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, आज वो भी उसी लाइन में। हालांकि उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उनकी सेकुलरिज्म और जो नेशनलिज्म रहा है, मैं डॉक्टर साहब की बात कर बिल्कुल। लेकिन अब जो उनका पुंछ रजौरी का जो टूर रहा है, अगर आप देखेंगे, और उसके बाद जम्मू का नारा जो हमारे कुछ साथियों ने लगाया, तो वो उन्होंने उसको कॉमनल बात कही कि ये कॉमनल है। लेकिन ये तांत्रिक का जो आप बात कर रहे हैं, मतलब धमकी तो ही, ये फ्रस्ट्रेशन, धमकी क्या देनी कहते हैं ना, दौरू रहा, तो ये हमारा दुश्मन रहा है। आज तो ऐसी बात ही नहीं। आज हिंदुस्तान की नरेटिव और जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल नरेटिव है वो ललित जी चेंज हो गई है। ये इनकी फ्रस्ट्रेशन बोल रही है और
इनकी जमीन निकल गई है। लोग आज सच्चाई को समझ रहे हैं, लोग सच्चाई को समझ रहे हैं। भाषण नहीं, राशन की जरूरत है लोगों को। तो ये क्या कहेंगे, क्या वो करते हैं, ये हम उन पे छोड़ते हैं। ठीक है सर, सवाल ये है कि क्या सेंटिमेंट सिर्फ मुस्लिम्स के ही हर्ट होते हैं कि हिंदुओं के भी होते हैं? क्यों नहीं होते? तो फिर तांत्रे पर तो आपकी पार्टी किसी तरह की डिमांड ही नहीं कर रही कि उस पर एक्शन हो। देखिए, अब तांत्रिक कितना बड़ा लीडर है क्या नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई हमारी पार्टी जो है उसमें वो उन लोगों ने संज्ञान लेना चाहिए जो उनकी पार्टी के लोग हैं, जो सीनियर लीडरशिप है, उन्होंने देखना चाहिए कि हम अपने यहाँ आपसी भाईचारे को कहाँ लेके जा रहे हैं। लेकिन विरोध तो आपको जताना चाहिए ना। विरोध हमारे लोग जता रहे हैं। आपने ये कहा है, मैंने भी ये सुना है, क्योंकि मेरे नोटिस में ये कल ही आया है। तो हमने इसका संज्ञान लिया है। उनके कहने से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का क्या बिगड़ेगा? जो हम उनकी आस्था में, मैं पिछले 25 साल से यहाँ जय श्री राम कहता हूँ, और मेरे बहुत से ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो मुझे उसका जवाब भी देते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वही मैं कह रहा हूँ, सिलेक्टिव यही तो हमारी, देखिए अभी आप देखेंगे कि ये कुछ लोग जो है, ये फ्रस्ट्रेशन, सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है उनकी। अभी देखिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है, वहां के वकफ ने उसमें बिल्कुल। दान दिया है। मैं वही, यही हिंदुस्तान की जो, और भारतीय जनता पार्टी की जो अप्रोच और सोच है, यही है ना कि हमें समाज को जोड़ना है। सर एक और चीज है, ये जो कोई भी हो, कोई भी समुदाय के लोग हो, नेता हो, ये जब ये बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो वही कह रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन होती है या फिर वोट बैंक हासिल करना कि हाँ यहाँ पर हिंदू ज्यादा है, मैं हिंदुओं के फेवर में बोलूंगा, मुस्लिम्स के खिलाफ बोलूंगा, तो मैं उसके नजदीक जाऊंगा। ये मुस्लिम एरिया है, यहाँ पे मुस्लिम के फेवर में बोलूंगा, हिंदू के खिलाफ बोलूंगा, उसके नजदीक मैं मुस्लिम्स के करीब जाऊंगा। ये या कोई भी और धर्म हो, ये मतलब सोच समझ के होता है या फिर ऐसे ही शब्द निकल जाते हैं? क्योंकि आप भी इतने सालों से, हमने आपके मुंह से इस तरह के शब्द नहीं सुने, और भी नेता हैं वो नहीं। ये सस्ती पॉलिटिक्स है, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स। अब मैंने कहा है कि हिंदुस्तान का नरेटिव चेंज हो रहा है। अब इशू जो थे वो एक एक करके मोदी जी ने सेटल कर दिए। एक रह गया है एक रह गया है जिसमें ये लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अब मंदिर का नारा देती है और तिथि नहीं बताती है। अब तो तिथि भी बन गई और वहां फाउंडेशन भी हो गई, और 2 साल के अंदर भव्य मंदिर होगा। अगर परमपिता परमेश्वर ने चाहा और राम जी ने चाहा तो हम भी दर्शन करेंगे रामलला के। तो अब एक एक इशू, अब एक रह गया है कॉमन सिविल कोड का, वो भी एड्रेस हो जाएगा और ये हिंदुस्तान तरक्की की राह पे गामजन होगा। पॉलिसी होगी, प्लानिंग होगी, मॉनिटरिंग होगी, ये सारी चीजें होंगी जो एक पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है और राजनेता का काम होता है। सर आपको लगता है कि जो एक्शन आपकी पार्टी ने रंधावा साहब के खिलाफ लिया, दूसरी पार्टी भी सबक सीखेंगी, कुछ सीखेंगे और पार्टी के नेता भी सीखेंगे कि हाँ अब ये वक्त आ गया कि अब हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि ये एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है, मैसेज गया है, और अगर उनमें कहीं ना कहीं सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, और वो किसी पार्टी को लीड कर रहे हैं और वहां पे जी होश लोग बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी इस किस्म का संज्ञान लेना होगा। और जो लोग इस किस्म की सस्ती पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज भारतीय जनता पार्टी ने अपने काडर को भी और उन लोगों को भी ये दिया है कि ना हम ऐसी चीज अपनी पार्टी में बर्दाश्त करेंगे, और अगर कोई दूसरा भी कहेगा तो जो रूल ऑफ लॉ है उसका वो कोर्स भी अडॉप्ट किया जाएगा। चलिए अब हम आते हैं राजनीति पे। किस किस पे नजर रखी है? हम तो सब पे नजर रखते हैं। मतलब राणा साहब को भी ले आए, ठीक है, सलाथिया साहब को भी ले आए, कमल अरोड़ा जी भी आ गए, और कोई है निगाह में, कोई नगीना दिख रहा है आपको? हाँ ये है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने जब कह दिया कि सबका विश्वास और सबका प्रयास, मतलब प्रयास ये चल रहा है कि देखो दूसरे के घर में कौन कौन है नाराज, उसको खींच के ले आओ। मेरे भाई, जबरदस्ती तो किसी से नहीं की जा रही। सवाल ये है कि कोई 4 दिन पहले आया, कोई 4 दिन बाद आया। अल्टीमेटली मैंने कहा है कि पॉलिटिकल नरेटिव चेंज हो रहा है और जम्मू अंडरस्टैंड कर रहा है और कश्मीर भी अंडरस्टैंड कर रहा है। कश्मीर भी अंडरस्टैंड कर रहा है कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, ये जो इशू टॉस करते हैं पब्लिक डोमेन में वोट लेने के लिए, और बेसिक एम्यूनिटी को भी आज भी लोगों को तकलीफ है, तो अब ये एहसास कर रहे हैं कि जम्मू के साथ डिस्पैरिटी
हो रही है। मैंने तो 17 साल पहले ये बात कही थी ना। तो उस समय मेरी अपनी पार्टी और बहुत सारे हमारे साथी जम्मू के और दूसरे और रीजनल पार्टी की तो यही सोच रही है। उनका एक माइंडसेट रहा है कश्मीर वालों का, और वो ये सोचते थे कि हम यहाँ के सुल्तान बन गए हैं, ये सल्तनत हमारी है। ये भूल ही गए कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तानी की डेमोक्रेसी। अब अपीचमेंट पॉलिसी नहीं चलेगी। जम्मू, लद्दाख और कश्मीर सबके साथ इंसाफ होगा। तो ये हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये आज अगर हमारी विचारधारा में आ रहे हैं, हमारी सोच के साथ मलगम हो रहे हैं, तो जबरदस्ती तो किसी को उठा के लाया नहीं जा रहा। लोग ये कह रहे हैं कि अगर श्यामलाल जी, राणा साहब, सलाथिया साहब, रमन वल्ला या जम्मू के चौधरी लाल सिंह, मनकोटिया साहब, इनको एक अलग मंच बनाना चाहिए, फिर जम्मू की बात रखते हैं। देखिए और कितनी डिवीजन हमने करनी है। यहाँ 1980 में भीम सिंह जी ने भी एक पार्टी बनाई थी, यहाँ हर्षदेव जी की। आज उनके देखिए उनकी पार्टी के परिवार में मैं तभी तो कहते हैं एक नया मंच तैयार होता तो प्रेशर बिल्ड करते आप राष्ट्रीय पार्टियों पर। मुझे बताइए कि उस मंच जम्मू के उस मंच को लीड करने वाला कौन था? आप भी सभी है। नहीं, कौन, किसने लीड करना था? मतलब सब के सब लीड करने वाले। अब तो वो सब लीडर हो जाएंगे तो कार्यकर्ता कहाँ से लाने हैं? आपने देख लिया कि हर्ष जी ने भी इलेक्शन लड़ी पार्लियामेंट की, और माननीय चौधरी लाल सिंह जी ने भी इलेक्शन लड़ी। जम्मू पुंछ भी लड़ी और उधर वाली भी लड़ी, ठीक है ना। इधर 6 फिगर में नहीं आए, उधर 6 फिगर में आए, जो उनकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। तो कहां पे आके सिमट गए? ये जम्मू की जनता है, ये जो है वो आज बहुत अलर्ट हो गई है, और उनको पता है कि एक दिशा में चल पड़े हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी वो दिशा तय कर रही है, वो तय कर रही है, तो फर्दर डिवीजन। और मैंने उस समय, आपको पता है कि अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, इन लोगों को भी गुजारिश की थी, इन लोगों ने मुझे भी अप्रोच की थी, लेकिन मैंने ये कहा कि और कितनी डिवीजन होनी चाहिए। अगर गुपकार अलायंस बन सकता है तो हम लोग जम्मू में क्यों नहीं जा सकते थे? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जम्मू के तमाम जो हैं वो कैंडिडेट जो हैं वो प्रॉक्सी कैंडिडेट भी, टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी, ये सारी चीजें करते हैं, तो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं वो। फर्दर डिवीजन हम कश्मीरियों को और अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमने ऐसा करना है। अच्छा, मतलब कि विभाजन ना हो जम्मू में। मुझे लगता है, मेरी तो यही हमेशा सोच रही है। अब लोग कहते हैं कि श्यामलाल जी जो हैं ये बड़े मतलब शातिराना अंदाज से मुलाकातें करते हैं दूसरे नेताओं से, तो कुछ घुट्टी सी पिला देते हैं, फिर वो फटाफट आ जाते हैं पार्टी में। नहीं, किसी से बात हो रही थी, वो कहते राणा साहब ने पक्का श्यामलाल जी से मुलाकात की होगी, क्योंकि आपने तो पहले ही कहा था, मैंने सबको कहा था इकट्ठे हो जाओ। और भी नेता कह रहे श्यामलाल जी से सबके साथ जो ताल्लुकात है वो बड़े अच्छे हैं, तो आप ब्रिज का काम तो नहीं कर रहे कहीं? नहीं, ये देखिए, राणा जी का या सलाथिया जी का या दूसरा, मेरा तो कोई उसमें प्रयास रहा ही नहीं है। दोनों राणा जी के साथ मेरे पिछले 30-32 साल वही तो कह रहा हूँ, और सलाथिया जी के साथ भी मेरे वर्किंग रिलेशन भी, एंड एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए पॉलिटिकल, हमने दोनों ने कोलीग, और कुछ उस समय हम कैबिनेट में भी होते थे, तो जम्मू के कुछ इश्यू जो है वो हम इकट्ठे परस्यू भी करते थे और उसको प्रेस भी करते थे। तो एक जैसी सोच मिल रही है ना दोबारा, तो अच्छी बात है ना। ये मैं वही तो कह रहा हूं, जम्मू के लोगों को खुश होना चाहिए ना कि जो हमारी डिवीजन थी, आज ये सारी लीडरशिप जो है एक प्लेटफॉर्म पे आ रही है। लाल सिंह जी को अकेले छोड़ दिया, वो भी तो कह रहे हैं हमें भी साथ ले लो, हम रह गए अकेले। लाल सिंह जी जो हैं वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, 2 बार MP रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनको अकेले चलने में मजा आता है। लेकिन पार्टी की डेफिनेशन कुछ और होती है। जब तक हमारी कलेक्टिव एफर्ट नहीं होगी उसको पार्टी नहीं कहते। मतलब आपके अंदाज से तो ये पता चल रहा है कि रास्ते बंद है। नहीं, मैं कौन होता हूँ? मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी। कार्यकर्ता बेहतर जानता है ना कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। कार्यकर्ता को मजबूत करता है पार्टी को। कार्यकर्ता को तो पता है कि मेरी पार्टी की विचारधारा क्या है, पार्टी वो तो पता चलता है कि किसके लिए दरवाजे खुले हैं।
नहीं, वो अपनी जो इच्छा है वो व्यक्त करें, अच्छा, इच्छा व्यक्त करेंगे तो हो सकता है। इच्छा व्यक्त करें। ठीक ठीक ठीक। दूसरा ये है कि आपको लगता है कि सर जो चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, अब तो कश्मीर और जम्मू जो है वो आमने सामने, अब जम्मू अपना हक मांग भी रहा है और जम्मू के लोगों को, नेताओं को पता चल गया कि बिना जम्मू के अवाम को अब कॉन्फिडेंस में लिए हुए हम भी चुनाव में नहीं जा सकते। मुझे लगता है काफी समय लगा और जम्मू की जनता और यहाँ का इंटेलिजेंसिया, इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल लोग, समाज के लोग और खासकर मीडिया का उसमें काफी योगदान है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो और प्रिंट मीडिया भी जम्मू का जो है, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ के जितने भी लीडिंग हाउस हैं तो उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने 16 साल से ये प्रयास शुरू किया था और आज मुझे खुशी होती है कि ये हम देख रहे हैं और ये सोच बन रही है, आमने सामने नहीं है। हम मतवादर चलना चाहते हैं, ये रियासत है हमारी और इस रियासत को हमें आगे लेके चलना चाहिए। आज तक हमने ये रियासत इतनी खुशहाल हो सकती थी, हमने इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करके, कभी बिल नंबर 9 लाके, कभी और चीज बता के, कभी ऑटोनमी लाके, कभी सेल्फ रूट लाके, तो यहाँ के लोगों का भला नहीं किया, बुराई किया। आज कश्मीर की भी बात करें, उसका अगली शैडो तो जम्मू पे भी बहुत बुरा पड़ा, लेकिन वहां देखो अनसर्टेनिटी, और वहां भी जो है 5% शरारती लोग हैं, वही पॉलिटिशियन है, वही ब्यूरोक्रेट है, वही टेक्नोक्रेट है। और इवन जुडिशरी में भी अगर आप देखेंगे वो लोगों की एक सोच है, 200 फैमिली से ज्यादा नहीं है। आपको लगता है कि ये जो 5% वाले हैं इन पर भी एक्शन होगा? एक्शन क्यों करना है, लोग करेंगे, जवाब देंगे, विफिटिंग रिप्लाई देंगे, उनको दे रहे हैं। अब 3 टियर सिस्टम तो हो गया। चुनाव आपको लगता है जल्द हो जाने चाहिए? क्योंकि फिर रोजगार के मुद्दे भी तो तभी लगता नहीं है, होने चाहिए, मैं इस तरह से कहूंगा, क्योंकि अब लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा कम्युनिकेशन गैप होता है, ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोक्रेट या बाकी चीजें जो हैं उनका दरवाजा हमेशा खुला नहीं रह सकता। और डेमोक्रेसी की जो सेंस है, जो उसकी ब्यूटी है, दरवाजे खुले रखो, वो खुले रखो, यही तो है जिसका ये पैशन है, ये इबादत है। तो उसके लिए लोग जो हैं अब मुझे लगते हैं कि चलिए ठीक सर, आखिरी सवाल, कुंभा बड़ा और होगा? कुंभा तो वैसे तो बहुत बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा कुंभा भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन जम्मू में और दायरे बढ़ सकता है नेताओं का? मुझे लगता है कि अपनी जो पार्टी की और अपनी सरहदें हैं उनको सीमित नहीं रखना चाहिए। उनको हमने तो बाहें खोल के रखी हुई हैं। ठीक है ना, जो लोग और गले लगाने के लिए तैयार हो, बिल्कुल गले भी लगाएंगे, उनको पूरी इज्जत देंगे, पूरा, अगर वो समाज की सेवा करना चाहते हैं, भारत माता की जय कहना चाहते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को वो सल्यूट करते हैं और राष्ट्र के प्रति समर्पित होके आते हैं, तो वेलकम करते हैं हम उनको। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो बाहें खुली हुई हैं और जो नेता भी अपना भविष्य संवारना चाहता है, या जिससे लग रहा है कि अंधकार में और अब संवारना है, वो आ सकता है, लेकिन सोच एक ही होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित। हालांकि श्यामलाल जी भी जबरदस्त राजनेता, ये बता नहीं रहे हैं कि अब किस किस पर निगाह रखी है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि जिस जिस पर निगाह रखी है क्या वो आते हैं या नहीं आते। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। KS फर्नीचर हाउस में दिवाली फर्नीचर कार्निवल पे पाएं अप टू 60% का डिस्काउंट। KS फर्नीचर हाउस। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.